जय साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है बृहस्पति का व्लॉग, कल का व्लॉग है ये। और आज मतलब बृहस्पति को था मेरा बर्थ साईं बाबा का। तो यहाँ पर मैं लंच बनाने के लिए आई हूँ, लेकिन उससे पहले ना ये लाल मिर्ची सूखे वाली जो है ये काफ़ी दिन पहले मैं लाई थी, तो ठंड में धूप निकल नहीं रही थी तो ये सुखाई ही नहीं थी धूप में। तो अब इनको ऊपर रख देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि इनको फिर पीसना है, पाउडर बनाना है लाल मिर्ची का। तो धूप बहुत अच्छी निकल रही 3-4 दिन से, और ये रख कर भी मैं भूल गई थी। तो जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा चलो इनको सुखा देते हैं धूप में, 2-3 दिन धूप लगेगी तो ये अच्छे से सूख जाएगी। जब मैं लाई हल्का हल्का मतलब हल्की हल्की सी सीलन थी इनमें, हल्की हल्की सी गीलापन था, लेकिन रख दी थी मैंने डब्बे में तो और गीली हो गई हैं ये। तो अब इनको सुखाना था, धूप में सुखाने रख आई हूँ। 3-4 घंटे ये धूप अच्छे से निकलेगी तो सूख जाएगी। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मेरा व्रत है, जैसे कि मैंने बताया आज बृहस्पति है, साईं बाबा का व्रत है। तो फिर मैं मटर चावल बना रही हूँ यहाँ पर। और वैसे भी ज़्यादातर बृहस्पति को मैं मटर चावल ही बनाती हूँ या नमकीन चावल बनाती हूँ, ऐसा खाना बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए। तो बस मटर छील कर ले आई थी मैं, यहाँ पर सारी तैयारी करने लग गई हूँ। वहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, इतने ही तेल डाल दिया, गरम होएगा। और काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ समस्याएं हैं घर में जो उनको सुलझा रही हूँ मैं। फिर भी 2-3 दिन में एक ब्लॉग या रेसिपी वीडियो मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची ख़त्म हो गई थी मसालदानी में, तो मिर्ची डाली है मैंने। वही मैंने कहा ना, जब मेरी मिर्ची के डब्बे पर नज़र गई तो फिर मुझे डब्बे खाली चाहिए भी थे। देखा तो लाल मिर्ची, साबुत मिर्ची डब्बे में भरी रखी थी। तब मुझे याद आया, अरे मैं मिर्ची लेके आई थी, उसको धूप में सुखा देती हूँ। तो वह इसीलिए, नहीं तो मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया था और कुछ धूप भी नहीं निकल रही थी। तो यहाँ पर चावल के तड़का लगाने के लिए रख दिए मैंने। चावल को धो लिया है, मटर को भी धो लिया था। और यहाँ पर मसालदानी है, यहाँ मैंने प्याज डाल दिए, जीरा डाल दिए, टमाटर डाल दिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। और अभी सर्दियों में ना मटर चावल सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो वैसे भी फटाफट से बन जाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से बनाया, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। और बोलना चाहूँगी, ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए थे मैंने, फिर अच्छे से मसालों को भून लेंगे। और ये रेसिपी तो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ सॉरी। तो फिर हल्का सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लिया था। 5 मिनट इसको ढक लेंगे मसाले को, ताकि मसालों का फ्लेवर अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। उसके बाद फिर इसमें मटर छोड़ देंगे। और मटर के साथ साथ ना मैंने धनिए को भी काट लिया था। ये देखिए, मसाले ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है और बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी मसालों की। तो यहाँ पर अब मैं मटर डाल दूँगी। धनिया मैंने साथ में ही डाल दिया था, चावलों में मैं पहले ही धनिया डाल देती हूँ। तो बस 5 मिनट मटर को पका के और फिर इसमें चावल छोड़ दिए थे। और चावल छोड़ने के बाद अंदाजन पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद नमक डालकर ढक्कन लगा देंगे कुकर का। 3 सीटी में ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, और बस मैं ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगा दिया। अब 3 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। 3 सीटी आने के बाद चावल हमारे बन जाएंगे। तो साथ के साथ जो सामान जहाँ से उठाती हूँ वहीं पर ही रख देती हूँ, साथ के साथ किचन को भी समेटती रहती हूँ। तो बस फिर जो भी था, इतना तो खाना वाना तो ज़्यादा बनाया नहीं था, जैसे कि आटा गूंथते हैं या रोटी बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं, जब किचन ज़्यादा फैल जाती है। तो यहाँ पर सीटियाँ आ गई थी कुकर में। और खाना वाना खाने के बाद शाम के टाइम
हमारे एक हफ्ता पानी ही नहीं आया है, तो आज पानी आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो मैं एमसिल ले आई थी। ये सिंटेक्स आपने पहले कभी ब्लॉग देखे होंगे मेरे मिनी ब्लॉग, तो ये नीचे रखी थी। हमारे साथ में ज़मीन थी वो खाली पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पर अब घर बन चुका है। तो जो नीचे का सामान था जो नीचे रखा हुआ था वो अब हम छत पे ले आए। तो ये सिंटेक्स जब हम ऊपर लेके आए ना, तो यहाँ पर जो पाइप लग रहा है यहाँ से लीक होने लगी है। तो एमसिल ले आई हूँ मैं, और एमसिल 2 आती है ना, उसको मिक्स कर कर और फिर लगा दूंगी। जब तक दूसरी सिंटेक्स भरेगी इतने ही यहाँ पर चिपका देंगे, यहीं से लीक हो रही है। और एमसिल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ही पानी टपक रहा था, तो फिर मैंने सिंटेक्स को उल्टा किया और यहाँ पर लगा दूंगी। और ये एमसिल थोड़ी देर के लिए लगा कर छोड़नी पड़ती है। आपकी कोई भी टंकी हो, अगर टूटी है, थोड़ी बहुत कहीं से लीक कर रही है, तो आप ये एमसिल लगा दोगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो मैंने अच्छे से लगा दी थी। आधा पौन घंटा मैं इसको धूप में रख दूंगी सूखने के लिए, क्योंकि इसको टाइम देना ज़रूरी है। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल पत्थर हो जाएगी और यहाँ से पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो धूप निकली हुई थी, आधा घंटा 1 घंटा धूप रहेगी, इतने मैंने सिंटेक्स को यहाँ पर रख दिया। धूप बहुत अच्छी आ रही है, ये सूख जाएगी। फिर बर्तन धो रही थी, उसी टाइम बिल्ली आ गई। अब इसको दूध चाहिए था, और ये किसी भी टाइम आ जाती है। तो फिर मैंने इसको दूध दिया, और उधर मैं अपने बर्तन, जो खाना खाया था, मैंने तो खाया नहीं था लेकिन बच्चों ने खाना खाया था, तो फिर वो बर्तन रखे हुए थे। और बीच वाला जो नल है उसका जो ऊपर का टॉप होता है ना, वो टूट गया। तो मैं प्लास से खोल रही थी नल को, क्योंकि पानी आ चुका है। तो मैंने सोचा हाथों हाथ बर्तन धो के रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया था बर्तन धोने में। सिंटेक्स वगैरह के एमसिल वगैरह लगाए, फिर थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर शाम ही हो गई थी, करीब 4 बजे के आसपास का टाइम होगा जब मैं बर्तन धो रही होंगी। टाइम मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पर, और मैंने बताया था ना कि हमारे बर्तनों का टोकरा टूट चुका है, तो वो टूट गया है। इस टोकरे में मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, लेकिन अभी टोकरा था नहीं, तो फिर मैंने इस टब में ही बर्तन रख लिए। और हमारे यहाँ ना दूर जाना पड़ता है कोई भी सामान लेने के लिए। वैसे तो बिक्री करने आते हैं, लेकिन जो आगे मेन रोड है ना, उस पे आते हैं। हमारी गली में बहुत ही कम आते, रिक्शा वगैरह हमारी गली में आती नहीं है, तो इसलिए हमें ही जाना पड़ता है, कुछ बड़ा सामान लेने जाना पड़ता है। तो बस लास्ट में अपनी किचन जो है उसको साफ़ कर लूँगी मैं।